हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य शिवहरे एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड के बारे में, जिसको हम कंज्यूमेबल आइटम्स के नाम से भी जानते हैं कि यार इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है हमारे एनपीओ में। तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ देखेंगे कि यार यहाँ पर क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट कैसे होता है, एडवांस कैसे करते हैं और कैसे बहुत ही इस ईजी चीज़ को हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है सीबीएसई के थ्रू, उसको भी हम देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को देखते जाएं। तो चलो यार जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे कंज्यूमेबल आइटम्स यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैसे निकालते हैं। इसको निकालना बच्चों का खेल है, वो तुमको समझ में आएगा इस वीडियो को देख के। Before, there were 3 cupcakes on the table, and you've eaten 1. So, if we take 1 away from 3, there will be 1 and 2 cupcakes left. 3 minus 1 equals 2. तो एक्चुअल में अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल बच्चों का खेल है, क्योंकि यहाँ पर सिंपली क्या किया गया, कुछ चीज़ उनके पास थी, उससे कुछ निकाल दी, सब्ट्रैक्ट कर दी, जो आंसर आया वो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम था। सच में ऐसा है, सच में। अब जो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड अप हो गई है, उसको मेरे को बताना कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 10 एप्पल्स हैं, उसमें से तुमने उसमें परचेज कर लिए, कितने परचेज कर लिए? 5 एप्पल्स और परचेज कर लिए, ठीक है। अब उसमें से तुमने कुछ एप्पल्स को निकाल दिया, माइनस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 5 एप्पल्स को। अब बताओ कितने बचे तुम्हारे पास? 10 एप्पल्स। यानी कि ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। मतलब इतना इजी है ये चीज़, लेकिन सीबीएसई जो है वो अभी इसको कॉम्प्लिकेट करेगी। लेकिन एक्चुअल में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसी से तुम्हारा फॉर्मूला बन के निकल आता है। क्या जाता है यहाँ से निकल के कि ये जो है ओपनिंग स्टॉक है, इसमें तुम परचेजेस जो भी तुम परचेज करते हो ड्यूरिंग द ईयर, उसको तुम यहाँ पर ऐड अप कर देते हो और यहाँ पर तुम माइनस कर देते हो क्लोजिंग स्टॉक को, जो कि तुम्हारा आ जाता है। और इन सब के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड निकल जाता है। यानी कि बिल्कुल ये जो चीज़ थी ना, इससे तुम्हारा फॉर्मूला बना है। जो चीज़ तुमने परचेज कर इसको प्लस कर दो, माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक को, आंसर आ जाएगा बिल्कुल। लेकिन अब सीबीएसई चाहती थी कि नहीं यार, हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करें, तो थोड़ा डिफिकल्ट बनाएं। तो अब यहाँ पर 2 वर्ड हम इनके बारे में समझने वाले हैं, वो हैं 2 वर्ड्स के वर्ड। एक्चुअल में यहाँ पर इंग्लिश आती है, तो अगर वो इंग्लिश तुमको समझ में आ जाती है तो तुम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलो तो चलते हैं टाइप 2 पर। तो टाइप 2 को जानने से पहले ये समझ लो कि अगर तुम्हें ये 3 चीज़ें दी गई हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, और क्वेश्चन में कुछ भी दिया गया है, क्रेडिटर्स हो, डेटर्स हो, कुछ भी चीज़ दी हो, तुमको उसको नहीं देखना है। तुमको सिर्फ 3 चीज़ें ढूंढना है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये चीज़ दिख जाती है एज इट इज़, तुम इसको निकाल लोगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? प्रॉब्लम आएगी परचेजेस में। अब परचेजेस में कैसी प्रॉब्लम आ सकती है, समझना बात को। तो जब हमने क्लास 11th में समझा था कि भैया परचेजेस जब भी आता है तो वो 2 तरीके से हो सकता है। यानी कि आप जब भी कुछ चीज़ को खरीद रहे हो तो 2 चीज़ों से खरीद सकते हो। एक है कैश, यानी कि आपको कैश पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आपने क्रेडिट में खरीदा है तो आपको क्रेडिट में पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि उधार, जिनसे उधार लिया उनको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो कैश पेमेंट होती है और क्रेडिट पेमेंट होती है, वो दोनों करना पड़ता है। तो जब भी क्वेश्चन में परचेज वर्ड आता है, ध्यान से समझना, परचेजेस वर्ड लिखा होगा कि परचेज ड्यूरिंग द ईयर, उसमें हमने कैश की पेमेंट भी कर दी है, क्रेडिट की पेमेंट भी कर दी है। यानी कि अलग से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। कैश पेमेंट भी हो गई, क्रेडिट पेमेंट भी हो गई परचेजेस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आपने क्या किया, डायरेक्टली परचेजेस का यहाँ पर अमाउंट रखा, आंसर निकल आया। पर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है एक्चुअल में कि आपने कैश पे पेमेंट कर दी है, पर क्रेडिटर्स जो है उनको पेमेंट नहीं करी है। कैश पेमेंट हो चुकी है, क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करी है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब क्रेडिटर्स आपको दिए होंगे क्वेश्चन में, नहीं दिए तो डायरेक्टली जो अमाउंट है वो यहाँ पर रख दो, खत्म कर दो उसको। ये एक टाइप होता है, याद रखना इसको। कुछ नहीं दिया हो क्रेडिटर्स में, डायरेक्ट लिख दो अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्रेडिटर्स दिए हैं तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल में कैसा एडजस्टमेंट होता है। तो चलो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि बुक में कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है कि यार ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग स्टॉक वो कितना दिया गया है आपको दिया गया है 25,000। आपको परचेजेस आपने उसमें करी थी
कितने की, फॉर एग्जांपल 5000 की, और आपने जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका है कितने का, 10,000 का। क्लियर हो रही है बात? तो आप क्या करोगे, सिंपली 25,000 में से 5,000 को प्लस कर दोगे, ये प्लस हो जाएगा और ये चीज़ माइनस हो जाएगी। तो 25 में से 30 हो गया, 20,000 आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल ईजी था। अब थोड़ा सा फॉर्मेट के हिसाब से देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है हमारा TS ग्रेवाल का। आपको यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। तो उसके पहले फॉर्मेट देखना पड़ेगा। फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा अमाउंट ऑफ स्टेशनरी डेबिटेड टू, क्या डेबिट होगा कि क्रेडिट, ओके, अमाउंट ऑफ स्टेशनरी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पूरा वो जो है बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ वो चीज़, तो वो चीज़ आप पहले लिख देना पूरा। उसके बाद फिर नीचे जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, ओके, एंड देन अमाउंट। ये दो चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जाता है क्या, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। तो अमाउंट पे आपने किया गया है, तो अमाउंट पेड है, यानी कि दिमाग चल रहा होगा कि भैया क्रेडिटर्स यहाँ पर आएंगे, लेकिन क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिए ही नहीं है, तो हमको क्या करना, उससे कुछ नहीं करना। अब ओपनिंग स्टॉक भी हमको यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019। क्लोजिंग स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, मत दो भाई। अगर क्वेश्चन में कुछ चीज़ नहीं दिया उसको छोड़ दो, बाकी कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अमाउंट पेड हमारा जो होगा, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, उसको हम कर देंगे यहाँ पर 54,000 को प्लस, और हम यहाँ पर लेस कर देंगे, इससे हमारा लेस हो जाएगा क्या, हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 2500 का। तो 2500 हमने माइनस कर दिया इससे, तो हमारा जो आंसर है वो कितना जाएगा, 54 में से 2000 कर दो तो 52 हो गया, और 500 और कर दो तो 51,500 आंसर आ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं होना है। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है जाता है, दैट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018। हाँ, यहाँ पर जो है ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, तो बिल्कुल लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक यहीं पर ज़रा सा कर देते हैं, बाकी तो क्या ही है, समझ में तो आ ही रहा है। ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 15,000 का हो गया, ठीक है, 15,000 का ओपनिंग स्टॉक हो गया है। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, फिर से पेमेंट मेड आया है, तो अमाउंट पेड और पेमेंट मेड में क्रेडिटर्स करते हैं, पर यहाँ नहीं दिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 54,000 हो गया, तो 54,000 हमने यहाँ पर लिख दिया, जो कि प्लस हो जाएगा। माइनस कर देंगे यहाँ पर 2500 रुपये, तो 2500 रुपये अगर हमने यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो आंसर हमारा कितना जाएगा यहाँ पर, 66,500। इतना जो है इसका बेसिक आंसर आ जाएगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है क्रेडिटर्स वाला। तो क्रेडिटर्स वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2018 वॉज 30,000। ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली 30,000 दे दिया है, उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया है। अमाउंट यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, ऊपर का आपको पता ही है, अमाउंट लिख दिया है, यहाँ पर 30,000 हमारा आ चुका है। क्रेडिटर्स अब हमें दिए गए हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओके। ओपनिंग क्रेडिटर्स कैसे करना है, मैंने आपको एनपीओ की, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने डायरेक्टली बताया, जो भी चीज़ करंट ईयर की है उसको प्लस कर दो, जो भी चीज़ प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर की है उसको माइनस कर दो। तो यहाँ पर जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो जो है 1 अप्रैल 2018 के हैं, तो हमारे जो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के हैं, 2018 के हैं, ठीक है। और जो हमारे 31 मार्च 2019 यानी कि जो करंट ईयर है उसमें हम जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, यानी कि जो इस साल के हैं, उनको प्लस करेंगे। क्यों करेंगे यार प्लस, ऐसा क्यों होगा, बहुत ही सिंपल रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जो भी चीज़ करंट ईयर की होती है उसको प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ पर हम उनको देने वाले हैं। जो हमारे करंट क्रेडिटर्स हैं उनको हम पैसा देंगे, क्योंकि उनसे चीज़ खरीदी है। जो पिछले साल के थे वो पिछले साल एडजस्टमेंट हो चुका है, तो उनको हम माइनस कर देंगे। तो इस साल का जो क्रेडिटर्स है जो कि है क्लोजिंग, उसको प्लस करेंगे, और ओपनिंग यानी कि जो ओपनिंग क्रेडिटर्स है उसको माइनस करेंगे 20,000। तो यहाँ पे जो 20,000 हमारा है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ये पूरा आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, दैट इज़ लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स। आपको पूरा लिखना है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस कर देना है। उसका फिर आएगा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, तो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी तो प्लस ही होगा, क्योंकि उसी से हम ये चीज़ें माइनस कर रहे हैं। तो अमाउंट पेड को ऐड कर देना, तो
तो अमाउंट पेड जो भी दिया हुआ है दैट इज़ 1,08,000 ओके। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है एट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। तो बेसिकली क्लोजिंग है तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स को प्लस कर देना क्योंकि वो करंट ईयर के हैं, फिर से बोल रहा हूँ। और लास्टली हमारा आ जाता है दैट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जिसको हम लेस कर देंगे जो कि है क्लोजिंग स्टॉक, उसको भी हम यहाँ पर लेस कर देंगे दैट इज 5,000 ओके। तो यहाँ पर ये पूरी चीज़ जो है हमारी बन चुकी है। यहाँ पर 2 चीज़ें लेस होंगी, 3 चीज़ें प्लस हो जाएंगी और इसका जब हम फाइनल आंसर देखेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 1,26,000। ये जो हमारा आएगा दैट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। और ऐसे करके हम जो है अपना ये जो क्वेश्चन है इसको कंप्लीट कर देंगे। तो अगर इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो अब चलो एक लास्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं जो कि हमारा एडवांस क्रेडिटर्स का, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं और देखते हैं कैसे वो चीज़ होती है। तो चलो यार अब देखते हैं हम एडवांस क्रेडिटर्स के एडजस्टमेंट को। तो सबसे पहले तुमको क्या समझना है वो देखो कि वो प्लस होता है कि माइनस होता है। तो फॉर एग्जांपल 2019 है, 2020 है, 2021 है, ये है तुम्हारा करंट ईयर, ये है नेक्स्ट ईयर, ये है प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो अगर तुम्हें एडवांस इस ईयर में मिला है, अगर तुम्हें इस ईयर में एडवांस मिला है तो एक्चुअल में वो 2020 का होगा, क्योंकि एडवांस का मतलब क्या होता है कि वो हमेशा नेक्स्ट ईयर के लिए दिया जाता है, फ्यूचर के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिर से वही एक जो सब्सक्रिप्शन वाली वीडियो में एग्जाम्पल लेता वही लेते हैं। अगर तुमने एक ट्रेन की टिकट्स बुक करी है तो ट्रेन की टिकट्स तुमने फ्यूचर के लिए बुक करी हैं, लेकिन उसका पैसा तुमने अभी दे दिया। तो अगर तुमने पैसा अभी दे दिया है तो वो आने वाले साल के लिए दिया, इसलिए अगर तुम्हें यहाँ पर मिला है तो वो चीज़ करंट ईयर की होगी, प्रीवियस ईयर मिला तो करंट ईयर की होगी। तो इसलिए जो ओपनिंग क्रेडिटर्स होते हैं वो हमेशा प्लस हो जाते हैं, यानी कि एडवांस ओपनिंग क्रेडिटर्स, जो एडवांस ओपनिंग क्रेडिटर्स होते हैं उनको हम प्लस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर प्रीवियस ईयर में दिया गया है तो वो नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा। और वैसे ही अगर जो चीज़ हमें करंट ईयर का अगर आपको अमाउंट दिया गया है एडवांस क्रेडिटर्स का, जिसको हम क्लोजिंग एडवांस क्रेडिटर्स भी बोलेंगे, एडवांस क्लोजिंग क्रेडिटर्स बोलेंगे, वो हमारा नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम हमेशा फ्यूचर के लिए पेमेंट करते हैं, तो अगर उन्होंने हमको पैसा दिया है तो आने वाले अगले साल के लिए दिया हुआ है। अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आती है तो चलो अब हम एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं। तो इसको प्लस कर दोगे, ये नेक्स्ट ईयर की हो गई, तो इसको माइनस कर दोगे, इतना याद रखो। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एडवांस क्रेडिटर्स का। तो सिंपली फिर से तुम वो सब बना लोगे, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर जो भी दिया हो, और उसके नीचे तुम फिर से पर्टिकुलर लिख लोगे और अमाउंट लिख लोगे। ये 2 चीज़ें तुमको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले हम जाते हैं ओपनिंग स्टॉक के पास। तो क्या हमें ओपनिंग स्टॉक दिया गया है? दिया गया है 1 अप्रैल 2018 दैट इज़ 30,000। तो ओपनिंग स्टॉक है, तो तुम ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 ऐसे करके लिखोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में तो पूरा लिखना पड़ता है और अब तो लिखने की चीज़ भी आ रही है। तो 30,000 तुम्हारा हो जाता है अमाउंट। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 5,000, तो मैं डायरेक्टली इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक दैट इज़ 5,000, जिसको हम लेस कर देंगे। हमको सबको पता है ये चीज़, अभी तक पता चल गई होगी। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, तो उसके पहले हम देख लेते हैं अमाउंट पेड दिया हुआ है, तो अमाउंट पेड दिया तो क्रेडिटर्स आएंगे ही आएंगे। तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर क्या दिया गया है? 1,08,000, ठीक है। तो अमाउंट पेड हम लिख लेते हैं, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये हमारा जाएगा 1,08,000, ठीक है, आंसर आ गया है। इसके बाद हमारा जाएगा क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। तो हमारे जो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं वो माइनस होंगे, ये चीज़ याद है ना, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के हैं। जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है वो प्लस होंगे जो करंट ईयर के हैं। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स को हम प्लस कर देते हैं, सॉरी माइनस कर देते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स को यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, दैट इज़ 20,000। क्लोजिंग क्रेडिटर्स को प्लस कर देंगे क्योंकि वो करंट ईयर के हैं, दैट इज़ 13,000। तो यहाँ पर मैं बनाता भी जाता हूँ कि ओपनिंग क्रेडिटर जो हैं वो माइनस होने वाले हैं, ठीक है, और वो प्लस होने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो क्रेडिटर्स है उसका पूरा एडजस्टमेंट कर दिया है। अब चलो एडवांस पेड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमको 2 एडवांस मिलेंगे। एक मिलेगा ओपनिंग एडवांस जो कि है 2018 वाला, जो कि 31 मार्च 2018 है, दैट इज़ ओपनिंग एडवांस।
और क्लोजिंग एडवांस है कौन सा, जो कि 31 मार्च 2019 में, ठीक है। तो हमने पहले ही पढ़ चुके कि जो पिछले साल का यानी कि जो ओपनिंग एडवांस है वो एक्चुअल में करेंट ईयर में काउंट होगा, और जो करेंट ईयर का है वो नेक्स्ट ईयर में काउंट होगा। यानी कि जो ओपनिंग एडवांस है वो हम प्लस कर देंगे क्योंकि भाई वो करेंट ईयर में आता, तो 2018 का है वो आ जाएगा हमारा करेंट ईयर में। सो बेसिकली करेंट ईयर में आएगा तो जो 2000 रुपये है वो एडअप हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। वैसे ही जो क्लोजिंग एडवांस है दिया तो उसकी डेट है भैया 2019, लेकिन हम उसको नेक्स्ट ईयर के लिए काउंट करेंगे, और वो जो 13,000 दिया हुआ है, बिल्कुल 30,000 दिया है, उसको हम कर देंगे माइनस। तो एक रूल अगर आपको याद है कि करंट ईयर की चीज़ जो है वो हमेशा प्लस होती है, तो आपको ये चीज़ बन जाएगी। हमने ये चीज़ क्यों करी, क्योंकि जो क्लोजिंग एडवांस है वो भैया नेक्स्ट ईयर के, हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको करंट ईयर के एडवांस से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हो जाती हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो हमने 5000 माइनस कर दिया है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलो देख लेते इसका आंसर क्या आएगा। तो 13,000 और 13,000 कैंसिल हो जाता है, 1,08,000 और 2,000 को हम प्लस करेंगे तो 1,10,000 आ जाएगा। 30,000 और 20,000 को माइनस करेंगे तो 10,000 आएगा, तो जाएगा 1,20,000 टोटल। 5,000 माइनस करोगे तो जाएगा 1,15,000 आंसर। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं बुक में, तो बिल्कुल सही आया हमारा आंसर। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दी है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो चलो अब कवर करते हैं हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये हो जाता है कि अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस एज इट इज़ दिया हो, तो आपको कुछ भी दिया हो, आपको उस फॉर्मूले में उन चीज़ों को पुटअप कर देना है, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ये तीन चीज़ें मिल गई तो आप क्वेश्चन को कर दोगे। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि अगर आपने परचेजेस आपको नहीं मिलता, परचेजेस वर्ड लिखा नहीं मिलता है क्वेश्चन में, तो आप जाओगे क्रेडिटर्स के पास, आप जाओगे एडवांस के पास। अगर ये चीज़ मिल जाती है परचेजेस, तो आप बिल्कुल वहाँ पर नहीं जाओगे, तो आपको परचेजेस वर्ड देखना है। थर्ड चीज़ें आती है यार कि अगर आपको जो भी चीज़ें करेंट ईयर की मिलती हैं, जैसे कि ओपनिंग एडवांस हो गया या फिर क्लोजिंग क्रेडिटर्स हो गए, इन सबको आप डायरेक्टली प्लस कर दोगे। बाकी जो नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का होगा आप उसको माइनस कर दोगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर हमारे ईमेल या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें बता सकते हैं। इसके अलावा यार मैं जानता हूँ कि ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लेट आई है, एक्चुअल में टर्म 2 में आई है, बट इस बार हम कोशिश करेंगे कि आपको सारा कंटेंट टाइम पर मिल जाए। इसके साथ यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।